एक सांप आएगा और तुमको काटेगा। मैंने ध्यान में गहरे जाकर के देखा कि वो सांप कहां से आएगा, मैं बता सकता हूं कि वो सांप कहां पर रहता है। राजा बोले कि कहां रहता है? उनने स्थान बताया। बोले अब तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं तुम्हें यही बता सकता था, ये तुम्हें बता करके जा रहा हूं। बोले गुरुदेव एक चीज और बताइए। क्या बताइए? वो जो सांप मुझे काटने आ रहा है उसके साथ मेरा कर्मों का संबंध है कि यूं ही काटने आ रहा है? बोले नहीं, कर्मों का संबंध है। आज से 40 जन्म पहले तुमने उसको बहुत कष्ट दिया था, उसको मारा था। आज वो कर्म फलित हो रहा है। सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब कर्म फलित हो जाता है तो भोग लेकर के आता है। बोले आज वो कर्म परिणाम देने की स्थिति में आ गया है। 40 जन्म गुजरे हैं पर कर्म तुम्हारा है, लौट के तुम्हारे ही पास आ रहा है, उसी सांप के द्वारा आ रहा है जिसको तुमने मरवाया था। राजा बोले बस इतना ही जानना था। और कोई होता तो क्या करता? कोटर में आग लगवा देता, सांप को मरवा देता। पता तो चली गया था कि मृत्यु कहां से आ रही है। राजा ने किया उल्टा। राजा ने किया कि कर्म हमारा है, इसको सौभाग्य की तरह से वर्ण करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वर्ण करेंगे। जो सांप का बिल था, उसकी कोटर थी, वहां से लेकर अपने राजमहल तक, शयन कक्ष तक लाल कालीन बिछवा दी। हर जगह पर दूध रखवा दिए, जो जो सांप को पसंद है वो सारा सामान रखवा दिया। सांप अपने बिल से बाहर निकला, देखा दूध रखा है, दूध पिया, फिर दूध रखा है, दूध पिया। जो जो चाहता था वो सब मिला। राजा के शयन कक्ष में संस्कारों के वशीभूत होकर खिंचा चला गया। कर्म वहीं ले जाते हैं जहां जाना होता है। पहुंच गया। वहां जैसे ही पहुंचा, राजा ध्यान में बैठे थे। उनने कहा कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया, तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु होनी निर्धारित है, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई वैर नहीं, मुझे काटो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। वो सांप बोला, उनकी गोद में सिर रखा, मुस्कुराया और वापस लौटा। लौटते लौटते राजा से बोला, राजन तुम मेरे दोषी नहीं हो। जो मेरा दोषी था वो 40 जन्मों पहले मर चुका है। आज तो यहां पर बदला हुआ इंसान बैठा। जिस दिन हम कष्टों को मुस्कुरा करके सहना सीख जाते हैं, हम अपने आसपास के कष्टों को देखें, उन्हें मुस्कुरा करके सहन करें, उस दिन हमारे जीवन में तप के साथ तितिक्षा का उदय होता है। तितिक्षा का अर्थ है मुस्कुराते हुए कष्टों को सहन करना। आंधियां चल रही हैं, हमने चलाई नहीं, कर्मों ने चलाई है, हम सिर्फ अपने कदमों को थाम करके रख सकते हैं। वो हमारा कर्तव्य, वो हमारी जिम्मेवारी। पहला चरण गुरुदेव के हाथों में सौंप देना। दूसरा चरण मुस्कुराते हुए अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को सहन करना। और जीवन में जितने प्रारब्ध, जितने संस्कार, जितनी कठिनाइयां आती हैं, उनको मुस्कुराते हुए सहन करना। हमारे ही तो कर्म है, हमारे पास लौट करके आ रहे हैं। फिर जब धुलता है तो क्या होता है? जब कपड़े को उबाला जाता है तो उसका मैल निकलता है। वो जो मैल का निकलना है, उसके लिए गुरुदेव ने बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है। क्या कहा है? पापों का प्रकटीकरण। हमारे पाप हैं वो उभर करके सामने आ रहे हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो सारी दुनिया को पता है, कुछ ऐसे हैं जो हम ही को पता है। जो हम ही को पता है वो हम जाकर के गुरुदेव से बोलते हैं, प्रखर प्रज्ञा पर, सरल श्रद्धा पर माथा टिकाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुदेव जाने अनजाने गलती हो गई, आप मुझे मेरी गलती से मुक्त करिए। वो जो पापों का प्रकटीकरण है वो साधना का तीसरा हिस्सा है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। न्यायाधीश थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। एक जज थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही निकले तो उनके सामने सामने घटना घटी। घटना ये घटी कि एक व्यक्ति को उन्होंने देखा कि वो चाकू मार करके और लहू लुहान और भाग रहा है। उनके सामने वो आदमी गिरा, जब तक उसको पकड़ते वो घायल को बचाने चले गए। घायल को बचाने गए, वो आदमी भाग गया। संयोग ऐसा हुआ कि अपराधी पकड़ा गया और वो मुकदमा उन्हीं की अदालत में आया। जब अदालत में आया तो उन्होंने देखा कि ये तो वो व्यक्ति ही नहीं, अपराधी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तो कोई और है, ये कौन आ गया?
पर जो साक्ष्य थे, सबूत थे, गवाह थे, सबके सब उसी के अगेंस्ट में बोल रहे थे। जो पुलिस रिपोर्ट बना करके लाई उसी के उसमें, पुलिस वाले से उन अकेले में बात करी, पुलिस बोला साहब क्या करें, सारे के सारे लोग इसी का नाम ले रहे हैं, जितने गवाह थे सब उसी का नाम ले रहे हैं। और उनमें से कोई उनको बुरा आदमी भी नहीं लगा, ऐसा भी नहीं लगा कि कोई जानबूझ करके इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर उनके मन में शंका थी, उनको लगा कि इन प्रमाणों के आधार पर मैं सजा सुना दूंगा तो बेगुनाह को सुना दूंगा। उनने उसको अकेले में बुलाया, बोले इसको हमारे चैम्बर में भेज दो। भेज दिया गया। उनने उससे कहा कि एक बात बता, तू अपराधी नहीं है, ये सिर्फ तू नहीं जानता, मैं भी जानता हूं, मेरे सामने की घटना है। बोले पर सारे साक्ष्य और सबूत तेरे ही विरोध में जा रहे हैं, एक बात बता, तेरे से जाने अनजाने कोई पाप तो नहीं घटा? बोला मैंने अपनी चाची को मारा था, उस घटना को कोई जानता नहीं। न्यायाधीश बोले तब सही है, तेरा कर्म तेरे पास लौट करके आ रहा है। मुझे लगा कि मैं कहीं बेगुनाह को सजा न दे बैठूं, पर भगवान देने को तैयार है। हमारे पाप प्रकटीकरण का कोई न कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं। एक जगह से व्यक्ति रोके तो दूसरी जगह से आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, सिर्फ 100 मीटर की यात्रा करनी है सजल श्रद्धा पर, प्रखर प्रज्ञा पर। इधर चले गए तो अखंड दीपक पर, ऊपर चले गए तो गुरुदेव के कक्ष में, और ज्यादा दूर न जाना हो तो अपने अंतर मन में गुरुदेव के सामने बैठकर निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सारे बुरे कर्मों को उनके सामने खोल करके रख दें। जो परिशोधन की प्रक्रिया है वो कहती है पहले चरण में अपने आप को सौंप दें। सौंप दिया, उबलने के लिए तैयार हो जाएं, मुस्कुराते हुए सहन करें। हमारे जो पाप हैं वो उभर करके आएंगे, उन्हें गुरुदेव के सामने रख दें। और जो अंतिम प्रक्रिया है वो क्या? कपड़ा नया हो गया, धुल करके साफ हो गया, मैल चला गया। अब जब मैल चला गया, कपड़ा नया हो गया, साफ सुथरे कुर्ते को, धोती को पहन करके हम जा रहे हैं, तो आदमी नाली में थोड़ी कूदता है। हम भगवान से कहते हैं कि अब नए हो गए हैं, अब दोबारा हमारे जीवन में गंदगी नहीं लगाएंगे। जो चौथा चरण है वो ईश्वर से ये प्रार्थना करने का है, गुरु से ये प्रार्थना करने का है कि दोबारा हमसे वो गलती ना हो जाए जो एक बार कर बैठे। जो असली परिशोधन की प्रक्रिया है वो ये चलती है, और सिर्फ एक कर्म के चक्र से नहीं, अनेकों चक्रों से व्यक्ति को मुक्त करती है। जिसके जीवन में अहर्निश चल रही है उसके जीवन में परिशोधन अहर्निश हो रहा है। और जितनी गुरुदेव ने वैज्ञानिक तरीके से परिशोधन की प्रक्रिया बताई है उतनी दुनिया में किसी ने बताई ही नहीं। सिर्फ प्रायश्चित की कहानी नहीं है, सिर्फ कन्फेशन तक वो सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना भी उसके साथ जुड़ी है कि जिन कारणों से मेरे कर्म आए उनको धोने का प्रयास भी मैं स्वयं ही कर रहा हूं, दोबारा गंदा नहीं होगा इसका प्रयास भी स्वयं कर रहा हूं। गुरुदेव कहा करते थे लोगों ने अध्यात्म का अर्थ गलत निकाल लिया। अध्यात्म का अर्थ क्या बना लिया? बाजीगरी। गुरुदेव बोलते थे कि क्या होता है इसमें लोग देवताओं को कबूतर और देवियों को मछली समझ के बैठ गए। कबूतर को कैसे पकड़ता है बहेलिया? चावल फेंका, अब देखो कबूतर पकड़ में आएगा, एक नहीं पकड़ में आएगा तो दूसरा आएगा। गुरुदेव बोलते थे लोग ऐसे ही करते हैं, चावल लेकर के गए और भगवान के आगे डाल दिया, हनुमान जी पकड़ में आएंगे, नहीं पकड़ में आएंगे तो गणेश जी आ जाएंगे। भगवान कोई कबूतर थोड़े हैं, भगवान कोई मछली थोड़े ही है कि आटे को पकड़ने के लिए आ जाएंगे। भगवान सद्गुणों के समुच्चय का नाम है। हमारी जो साधना की प्रक्रिया है वो चमत्कार की नहीं, परिष्कार की प्रक्रिया है। गुरुदेव ने जो अध्यात्म बताया है, इस अध्यात्म में चमत्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं, इसमें सिर्फ परिष्कार की गुंजाइश। ऐसा नहीं है कि पर्ची लिखी चमत्कार हो जाएगा ना, यहां पर व्यक्ति को अपने कंधे, व्यक्ति को अपना पैर इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर अपने व्यक्तित्व को अच्छे से टिका सके। जिसका टिक गया उसके जीवन में अध्यात्म आ जाता है, जिसके अंदर वो साहस आ गया, संग्राम आ गया, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो हम लोग इस युग के भगवान के द्वार पर आकर के खड़े हुए, यहां से वो लेकर के जाए जिससे जीवन में सौभाग्य की घड़ियां सदा के लिए शुरू होती। कहानी हमको गुरुदेव सुनाते थे कि एक
राजा थे, जंगल में गए शिकार करने के लिए, करते करते भटक गए, अंदर जंगल में गहरे चले गए, भूखे प्यासे भटकते रहे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि एक उनको किसान दिखाई पड़ा। किसान उनको अपनी झोपड़ी में ले गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, शुश्रूषा करी, उनकी सेवा करी। जब वो ठीक हो गए तो वो किसान उनको सही मार्ग पर छोड़ने के लिए आया। अब आप यहां से अपने राज्य को जा सकते हैं, सही रोड है, आप इसको पकड़ेंगे सीधे चले जाएंगे। राजा के मन में क्या हुआ, कृतज्ञता आई। राजा को लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को बचाया, इसका मैं ऋणी हूं। तो राजा ने उस किसान से कहा कि देख, मैं हमेशा के लिए तेरा ऋणी रहने वाला हूं, तू एक काम कर, आराम से सोच, आज मत मांग, जब तेरा मन करे तब मांगना। जब भी तुझे लगे कि ये वो चीज है जो मैं मांगना चाहता हूं, मांगना, और यदि वो चीज मेरे पास होगी तो मैं तुझे दूंगा। ठीक। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद क्या हुआ कि एक दिन उसकी समझ में आया कि मुझे मांगना क्या है। गया वो राजा के पास जाकर के जैसे ही खड़ा हुआ तो राजा भरे दरबार में पहचान गए कि ये वो किसान है जिसने मेरी रक्षा करी थी। उनने किसान से कहा, क्यों भाई पहचान गए? आप लोग, आपके समझ में आ गया कि क्या चाहिए था? बोले हाँ समझ में आ गया। क्या चाहिए? राजा ने पूछा। किसान बोला कि साहब इस बार हमारे यहाँ कद्दू की फसल नहीं हुई है, एक कद्दू दे दीजिए। राजा बोले कद्दू तो मैं कभी भी दे देता, तू चाहता तो राजपाट मांग सकता था। गुरुदेव बोले राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। हम लोग गुरुदेव के पास आकर के खड़े हुए, नौकरी मनोकामनाएं तो कोई पूरी कर देता है, हम लोग इस युग के विश्वामित्र के पास खड़े हैं, उनसे जीवन की मुक्ति का कारण तो मांगे। ये तो मांगे जो उनके पद के अनुरूप नवरात्रि की साधना का समय है, जीवन का सर्वोच्च संकल्प लेकर के जाएं, हमारी साधना फलीभूत हो।